जय श्री कृष्णा। इससे पहले आपने सुना पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। अब मैं आप लोगों को तीसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। भागवत गीता का अध्याय तीसरा, जिसका शीर्षक कर्मयोग है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण निस्वार्थ कर्म के मार्ग और परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को करने के महत्व को समझाते हैं। यहाँ अध्याय 3 में चर्चा की गई प्रमुख शिक्षाओं और विषयों का सारांश दिया गया है। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन ने अपने भ्रम व्यक्त किया और भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और हिंसा और रक्तपात के प्रति अपनी घृणा के बीच अटा हुआ है, जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शामिल है। अर्जुन युद्ध को पूरी तरह से त्यागने पर विचार करता है। क्रिया और महत्व समझिए। भगवान कृष्ण कर्म के महत्व पर जोर देकर आरंभ करते हैं। वह बताते हैं कि न निष्क्रिय और न ही कर्म के त्याग से आध्यात्मिक विकास हो सकता है। वे अर्जुन से अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करने का आग्रह करते हैं, बिना व्यक्तिगत लाभ की इच्छा किए या परिणामों से जुड़े हुए। कर्मयोग। भगवान कृष्ण कर्म योग की अवधारणा निस्वार्थ कर्म के मार्ग का परिचय देते हैं। वे समझाते हैं कि बिना आसक्ति के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इससे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना, उन्हें परिणाम देना शामिल है। स्वार्थी इच्छाओं का त्याग समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति त्यागने की सलाह देते हैं। वह बताते हैं कि इच्छाएं और आसक्ति बंधन की ओर ले जाती है, जबकि निस्वार्थ कर्म मुक्ति की ओर ले जाती है। बिना स्वार्थ के मनुष्य कर्म करने से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। कर्तव्य की भूमिका को समझिए। भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि समाज में हर किसी की एक विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारी होती है और उन कर्तव्यों की अपेक्षा करने से अराजकता और अव्यवस्था हो सकती है। ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करके व्यक्ति समाज की भलाई में योगदान देता है। मिसाल के हिसाब से आगे बढ़ें। एक योद्धा और नेता के रूप में अर्जुन के कार्यों को बहुत महत्व प्रभाव पड़ता है। भगवान कृष्ण ने उन्हें एक नेक उदाहरण स्थापित करने और दूसरों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी। अर्जुन को ऐसा कार्य करना चाहिए जो दूसरों को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करे। संदेह पर काबू पाना। कृष्ण अर्जुन को उसकी शंकाओं और भ्रम को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे आश्वासन करते हैं कि कर्म योग के सिद्धांत को समझकर और आत्मा की स्वाश्वासन प्रकृति को समझकर अर्जुन स्पष्टता प्राप्त कर सकता है और उद्देश्य की भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म योग का ज्ञान प्रदान करते हैं। निस्वार्थ भाव से और आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को करने के महत्व पर बल देते हैं। शिक्षाएं कर्म के महत्व, स्वार्थी इच्छाओं को त्यागने और जिम्मेदारियों को पूरा करने और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने पर प्रकाश डालती है।
कर्मयोग के मार्ग का उदाहरण करके व्यक्ति आध्यात्मिक विकास और भलाई कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने अपने दूसरे अध्याय में भी कर्मयोग और अनुसरण करके व्यक्ति आध्यात्मिक विकास और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, अध्याय तीसरा भी समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप लोग को भागवत गीता का हिंदी अनुवाद करके सुनने में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसी तरह का हिंदी अनुवाद सुनने के लिए हमारे इस चैनल को, बाबा हनुमान कृपा को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके लिए मैं आपको श्री कृष्ण से तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।